देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की बड़ी सभा की और प्रधानमंत्री जी की सभा से पूरे राजस्थान को बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 25 एमपी दिए, वो भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी घोषणा करेगी, उसी मंच से ईआरसीपी की घोषणा करेगी, 13 जिलों के पानी के ऊपर प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे, केंद्र सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। तो सिर्फ राजनीतिक भाषण, पूरा राजनीतिक भाषण। कांग्रेस को जितना कोसना था उतना कोसा, वो उनका हक है। पॉलिटिकल वॉर कांग्रेस के ऊपर करना चाहिए, आपने किया, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल वार हुआ। कल तो ये बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने क्या किया। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल रात को 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री कर दी। उससे 1,25,00,000 लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा और 200 यूनिट तक बिजली पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, ना फ्यूल चार्ज, ना सरचार्ज, ना सेस, कुछ भी नहीं लगेगा। ये बड़ा फैसला कल राजस्थान की सरकार ने किया। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, काम के आधार पर तराजू में तुलना होनी चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए किसने क्या काम किया। बीजेपी काम के आधार पर बात नहीं करना चाहती और मैं आज आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात एक ही है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कर्नाटक में, जब से बीजेपी हारी है, तब से बीजेपी ने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया। कल की सभा में किसी ने बजरंगबली की जय नहीं लगाई। मुझे तो आश्चर्य, दुख है इस बात का। ग्रेट बजरंगबली, जिन्होंने लंका में आग लगा दी थी, उन बजरंगबली को कर्नाटक में बजरंगबली ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो बीजेपी अब बजरंगबली से भी नाराज हो गई। राम भक्त हनुमान का आप नाम नहीं लोगे, बजरंगबली का नाम नहीं लोगे, तो पार कैसे पड़ेगी। बजरंगबली ने कर्नाटक में संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी। इन्होंने राहुल गांधी का मकान खाली कराया, बीजेपी वालों ने। बजरंगबली ने कर्नाटक में बीजेपी वालों से मकान भी खाली करा लिया और ऑफिस भी खाली करा लिया। तो अब बीजेपी वालों ने बजरंगबली का नाम लेना छोड़ दिया। आप बता दो, कर्नाटक की हार के बाद कभी भी बजरंगबली का बीजेपी के नेताओं ने नाम लिया क्या? अरे आप तो भगवान से भी मुकाबला कर रहे हो, इतना घमंड तो नहीं होना चाहिए भाई। आपको वोट मिले भगवान के नाम से तो ठीक है, नहीं कल फिर भगवान के ऊपर नहीं बोले। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हमारी 1 यूनिट बिजली इन्होंने नहीं की अपने राज में, बीजेपी ने राजस्थान में। और इनके नेता बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, प्रदेश के नेता बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। खुद की इनकी मीटिंग ये कर नहीं सकते, बार बार प्रधानमंत्री जी को लेकर आते हैं। खुद कोई बड़ी मीटिंग नहीं कर पाते, जन आक्रोश सभाओं में इनकी भीड़ नहीं जुटती। कल एक इनके नेता बोले 15,000 करोड़ का खर्चा आएगा 100 यूनिट बिजली फ्री करने से और 200 यूनिट ये सरचार्ज हटाने से। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये मैनेजमेंट करना तो सरकार का काम है, आपका तो काम ही नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि राजस्थान को कर्जे में दबा दिया। अब कर्जे की हालत ये, तो कर्जे तो सरकार, कर्जा तो सरकारें लेती है और वापस देती भी है, ये तो नियम में है, सिस्टम में है। आप तो मुझे ये बता दो, केंद्र की सरकार ने, दुनिया जानती है कि इन दिनों में 9 साल में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया, इन 9 सालों में। और केंद्र की बाकी जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने करीब 65 वर्षों में, 75 साल ही तो हुए देश की आज़ादी को, 65 वर्षों में सब प्रधानमंत्रियों ने, सब सरकारों ने कर्जा लिया 55 लाख करोड़ का, और इस बीजेपी की केंद्र की सरकार ने कर्जा लिया 85 लाख करोड़ का। तो आंकड़े तो आप सच बोलिए, आप बताइए, बहस कीजिए। और बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को मेरी खुली चुनौती है,